नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये ब्लॉग हमारे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस बार हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां सिर्फ घूमना नहीं बल्कि मन को शांति और महादेव का आशीर्वाद मिलने वाला था। मैं और मेरी पत्नी और पूरा परिवार घर से शुरू कर रहे हैं उज्जैन महाकाल की पवित्र यात्रा। सुबह सुबह घर में ही अलग माहौल था। सब लोग जल्दी उठ गए थे, कोई कपड़े पैक कर रहा था, कोई ज़रूरी सामान रख रहा था। और सच बताऊं, यात्रा की असली खुशी वहीं से शुरू हो जाती है जब घर से निकलने की तैयारी शुरू होती है। इस बार की यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं थी बल्कि दिल में एक अलग ही उत्साह था क्योंकि मंजिल थी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। पत्नी भी बहुत खुश थी और परिवार के चेहरे पर भी अलग ही चमक दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव खुद बुला रहे हों। फिर हमने कार बुक की, सारा सामान रखा और निकल पड़े स्टेशन की तरफ। रास्ते में हल्की हल्की बातें, हंसी मजाक और मन में बस एक ही बात, कब महाकाल के दर्शन होंगे। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर अपने लोग साथ हों तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। स्टेशन पहुंचते ही यात्राओं वाली फीलिंग शुरू हो गई। चारों तरफ लोगों की भीड़, किसी को कहीं जाना था, कोई किसी को छोड़ने आया था, लेकिन हमारी खुशी बिल्कुल ही अलग थी क्योंकि हम जा रहे थे बाबा महाकाल के दरबार। सामान लेकर प्लेटफॉर्म तक पहुँचे और फिर इंतज़ार शुरू हुआ ट्रेन का। कुछ देर बाद ट्रेन आई और सच बताऊं, ट्रेन की यात्रा का मज़ा ही अलग होता है। खिड़की के बाहर बदलते हुए नज़ारे, ठंडी हवा और अपने लोगों के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, यही तो ज़िंदगी की असली यादें बन जाती है। रास्ते में कभी चाय, कभी हंसी मजाक और कभी बस खामोशी से बाहर देखते रहना। दिल में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी, जैसे ये सफ़र सिर्फ शरीर का नहीं मन का भी हो। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच गए उज्जैन। जैसे ही उज्जैन की धरती पर कदम रखा, मन में एक अलग ही भावना आ गई। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये महादेव की नगरी है जहां हर गली में भक्ति महसूस होती है। और फिर वो पल आया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। महाकाल मंदिर के बाहर की भीड़, हर हर महादेव की गूंज और भक्तों की आस्था देखकर दिल भर आया। जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी और फिर बाबा महाकाल के दर्शन हुए। सच बताऊं, उस पल को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हो और मन को सुकून मिल गया हो। बस दिल से एक ही आवाज़ निकली, हर हर महादेव। महाकाल दर्शन के बाद हमने उज्जैन के और भी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए। हर मंदिर की अपनी अलग ऊर्जा थी, कहीं शांति, कहीं भक्ति, तो कहीं ऐसा एहसास जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रास्ते में हमने काफ़ी जगह घूमी, कुछ यादगार तस्वीरें ली और परिवार के साथ बहुत अच्छे पल बिताए। पत्नी के साथ ये यात्रा और भी खास बन गई क्योंकि अपने पसंदीदा इंसान के साथ भगवान के दरबार जाना एक अलग ही खुशी देता है। घूमते घूमते भूख भी लग गई थी तो फिर हमने बाहर खाना खाया। यात्रा में परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। कोई हंस रहा था, कोई फ़ोटो खींच रहा था और कोई बस उन पलों को महसूस कर रहा था। यही छोटे छोटे पल बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। रात में उज्जैन की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मंदिरों को रोशनी, भक्ति का माहौल और हर तरफ जय महाकाल की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर शिवमय हो गया हो। इस यात्रा ने हमें सिर्फ घूमने की खुशी नहीं दी बल्कि मन को शांति भी दी। कभी कभी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है और ऐसी यात्राएं हमें फिर से अंदर से मजबूत बना देती है। महाकाल के दरबार में जाकर बस यही महसूस हुआ कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अगर महादेव साथ हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपनी पत्नी और पूरे परिवार को जिनकी वजह से यात्रा इतनी यादगार बनी। और अगर आपने ये पूरा ब्लॉग देखा तो आप भी हमारे इस सफ़र का हिस्सा बन गए। महादेव आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।